हेलो हेलो हेलो। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का कुछ जो पास्ट पार्ट बच गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम द बुक एस सी वर्मा एंड सम अदर न्यूमेरिकल्स जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि इसी बेस पे कंसेप्ट पर बेस्ड होता है कि ट्रायंगल लॉ का यूज कैसे करेंगे आप। ओके, सो फिलहाल के लिए अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। और रिक्वेस्ट एक और है कि थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे लास्ट 2 वीडियोस को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या डिस्कस जो है, हम लोग अब तक डिस्कस ये कर चुके हैं सर कि जब भी हम किसी 2 वेक्टर को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं अब तक। सो जो आर होता है ना, दैट आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, ये अब तक हम लोग पढ़ चुके थे। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और थीटा क्या था? थीटा था ए और बीच का ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच का एंगल। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पर डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, ये हमारा था लास्ट वीडियो का, ये रिकैप है, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमने लास्ट आपको सिखाया था कि इस वाले वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो सर इसका आर मैक्स क्या हो सकता था? आर मैक्स वो हो सकता था ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम। आर मिनिमम क्या हो सकता था? तो वो हो सकता था ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए मैक्स एंड बी। तो जो ए मैक्स आता है वो कब आता है? व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री। और ये कब आता है? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। और एक वैल्यू हमने क्या निकाला था? आर रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो इन सबको हम आज एट द सेम केस मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब सर हम लोग एंगल थीटा लेंगे उस समय उस वेक्टर का, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, सो ये एक आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन कितना हो सकता है? व्हाट इज द डायरेक्शन? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस पहला केस में उठाएंगे फॉर द केस 1 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, उस समय डायरेक्शन क्या आएगा? सो पुट हियर tan अल्फा इक्वल्स टू b sin 0 डिग्री a प्लस बी cos 0 डिग्री। अब सबको पता है कि sin 0 0 होता है, तो पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 बाय समथिंग, दैट इज a प्लस दिस वन इज b। सो वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये जो tan अल्फा है ना, यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आया सर? 0 आया, क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे तो वो वैल्यू कितना आएगा? वो tan 0 0 होता है ना, तो ये वैल्यू मेरे को मिल गया। सेकेंड केस हम क्या पकड़, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल, इसका मतलब ये हो गया। सेकेंड केस हम ये मान लेते हैं इस वाले को 90 डिग्री वाले को, तब देखते क्या वैल्यू होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके साथ हम। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तब वैल्यू क्या आएगा? देन tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 90 डिग्री बाय a प्लस b cos 90। नाउ sin 90 इज 1, सो ये बचेगा आपका b डिवाइड बाय a प्लस व्हाट इज cos 90? cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? आपको मिलेगा b बाई a। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं tan अल्फा का। तो tan अल्फा निकालना पड़ेगा मेरे को यहां से, तो अल्फा कितना आएगा बेटा? अल्फा आएगा आपका tan इनवर्स b बाई a। तो ये निकाल सकते हैं आप, बहुत सिंपल है तरीका ही निकालने का। अब दूसरा केस आपका, सॉरी थर्ड केस क्या लेंगे, ये मानते हैं जब मिनिमम वैल्यू होता है। तो मिनिमम वैल्यू में क्या होगा? व्हेन द थीटा इज 180 डिग्री, उस केस में जो आपका tan अल्फा होगा वो होगा b sin 180 डिग्री बाई a प्लस b cos 180। नाउ एवरीबॉडी नोज दैट sin 180 कितना होता है? आई थिंक 0 होता है। कितना?
यस साइन 180 इज 1, ओके 1 और -1 जो भी है यहाँ लिखा, यहाँ देखो आई थिंक ये -1 आएगा, ठीक है, और ये कितना होगा, दिस इज a प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos, यहाँ b लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, cos 180 इज -1, सो दिस इज माइनस ऑफ b डिवाइड बाई a माइनस ऑफ b, तो वैल्यू क्या आएगा, इट इज अनडिफाइंड, सो अल्फा इज अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड कब होता है, व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री, इसका मतलब जब अल्फा 90 डिग्री पे होगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा ना, ठीक है, क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो वेक्टर का, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अभी एक सवाल करें आपके साथ, ओके, सो रेडी रहिए, चलिए। अगर आप नए हैं, ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग जो शुरुआत किए हैं ये चलता रहेगा, ये चलेगा, और जब तक आप सपोर्ट करेंगे चलेगा, आप सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पढ़ाना मेरा शौक है भाई, तो चलेगा। तो ये एससी बर्मा सर की बुक है, ओके, दिख रहा है आपको, पार्ट 1 है ये, बहुत ओल्ड वर्जन है, कोई बात नहीं। इसमें एक सवाल गिवन है, बहुत सिंपल सवाल है ये, और बहुत ही यूजफुल सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक्स एन एंगल अल्फा थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार आपको, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। यहां जो वेक्टर हम ले रहे हैं ना, यहां वेक्टर कैसा ले रहे हैं सर, यहां हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो वेक्टर आपको बोला गया है कि दो वेक्टर से, मान लो वेक्टर ए है और आप वेक्टर बी लेते हैं ना, यहां पर भी आपको वेक्टर ए ही लेना है, ठीक है, वेक्टर ए ही लेना है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि दोनों वेक्टर कैसा है, इक्वल है, तो आपको इन दोनों का बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, दिस इज द एंगल हियर थीटा, ये निकालना है, एंड ऑल्सो जो इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर वो कितना एंगल बनाएगा, मान लो अगर वो एंगल अल्फा बनाता है तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें इस सवाल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हम लोग सिंपल यूज करेंगे, पता है हम लोगों को कैसे करना है। सो यहां पर जो आर बनेगा वो कितना होगा, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। अब क्वेश्चन का डिमांड ये है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2a, और बी को क्या लिखेंगे, बी को भी हम ए ही लिख रहे हैं, एंड दिस इज cos थीटा रूट अंडर, ओके। नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा रूट अंडर। अब यहां से काम करो, ये कितना हो गया, दिस इज 2a, दिस इज 2a स्क्वायर, तो यहां से हम 2a अगर कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर क्या बचेगा आपको अंदर में, 1 प्लस दिस इज 1 प्लस cos थीटा रूट अंडर, ये कुछ मिला आपको, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अब इस वाले को हमें थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस cos थीटा को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये है सर, आप एक चीज याद करो, फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा कितना होता है सर, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा होता है ये, ओके। तो अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये बन जाता है cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया, ओके। अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस, तो हमारा टारगेट है 1 प्लस कॉस को अचीव करने का। तो अगर मैं इस टर्म को हटा दूं और यहां कहीं ना कहीं -1 आ जाए तो आपका काम हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यस, आप याद करो, हो सकता है ये चीज। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ये। अब इस वाले उधर लेके आओ, यहाँ पे cos थीटा था ऑलरेडी, तो ये माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, दिस इज cos थीटा प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब क्या मैं 1 प्लस cos थीटा के बदले में ये वैल्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, यहाँ चिपका दो, काम हो गया आपका। तो दिस इज 2a स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन
टू रूट अंडर। अब यहां से एक बात देखो, ये 2 और 2 बाहर निकल सकता है, ए बाहर निकल सकता है, तो बाहर क्या निकलेगा 2a और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा रूट करेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा अपॉन 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r 2a cos theta by 2 when the two vectors have equal magnitude. So answer will be r equals to 2a cos theta by 2. अब अगला क्वेश्चन है सर, हाउ टू फाइंड दिस अल्फा, मुझे अल्फा भी तो निकालना है। तो अल्फा के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो तो आप पता है ना आपको tan अल्फा हमने क्या सिखाया आपको, सर b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, ऐसा कुछ होता है सर। बट यहां पर a और b आपस में क्या है इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज a sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस a cos थीटा। अब यहाँ एक काम करो, देखो यहाँ भी a और यहाँ भी है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। जब हम एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका a sin थीटा डिवाइड बाई a बाहर निकाला 1 प्लस cos थीटा, दिस विल कैंसल आउट। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, फाइनली मिलेगा आपको sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा मेरे को पता है सर इतना होता है, ओके। बट इस साइन को कम से कम थोड़ा सा इसको रिलीज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे sin 2 थीटा का, ओके। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा। बट यहां पर तो sin थीटा नहीं है, sin ओनली थीटा है। तो आप एक काम करेंगे डिवाइड बाय 2 कर दो बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा आपको, ये sin थीटा इज बेसिकली 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये थीटा में 2 रखना है यहाँ पर बेटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो tan अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं, शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा। सो tan अल्फा इज बेसिकली व्हाट इज साइन, साइन इज दिस वन, सो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से एक बात देखो आप, क्या हो सकता है, दिस 2 विल कैंसल आउट, ये साइन स्क्वायर cos है तो एक यहां बच जाएगा, सिर्फ यहां बचेगा आपका cos थीटा बाई 2। अब ऊपर क्या मिला आपको, सो दिस इज tan अल्फा इज व्हाट sin थीटा बाई 2 डिवाइड cos थीटा बाई 2। अभी क्या दिख रहा है बेटा, ये sin बाई cos क्या होता है tan थीटा, क्लास 10 में सिखाया था आपको हम, ठीक है। तो sin बाई cos इज tan थीटा, वी कैन राइट हियर we can write here tan theta by 2. Now when we compare this, जो कभी कभी एग्जाम में तो ये प्रूफ करने को आता है, प्रूफ करो, ये कर सकते हो। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा बनेगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन का जो एंगल बनेगा वो होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का बाइसेक्टर। बेसिकली अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सवाल था, होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल कुछ इस तरह का है कि दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो हमने निकाला सर एंगल कितना है, r इक्वल्स टू रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज 2a cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज द प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर उसका डायरेक्शन कितना हो सकता है, दैट इज tan अल्फा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट मिला आपको वो मिला आपका अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सिनेरियो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। अब हम एक और सवाल करेंगे जो कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा एडवांस समझ सकते हो उसको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दैट वी हैव द टू वेक्टर्स, ओके। मान लो वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब क्वेश्चन ये बोलेगा आपको कि ए वेक्टर का मॉड, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर all are equal, then find the angle theta। मतलब इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा ये आपको ढूंढना है। सवाल समझ में आया क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया होता, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है,
क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड के बराबर है। बताना है कि वैल्यू ऑफ एंगल थीटा कितना होगा। सो इसको करने के लिए सिंपल सवाल हम यूज करेंगे। सिंपल तरीका यूज करने का कि r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आपको यहां से मिल जाएगा। अब सुनो एक काम कर सकते, यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है कि r वेक्टर जो है वो a और b के बराबर है, तो सबको किसी एक में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये भी सब r वेक्टर है ना, तो दिस इज a वेक्टर, a हो गया, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर, प्लस हम b को a मान लेंगे a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a अगेन a स्क्वायर cos थीटा। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से इधर बाहर आ गया, सो माइनस ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर cos थीटा। अब यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली यहां से क्या मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा 2 cos थीटा इज माइनस ऑफ 1। देन व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज माइनस 1/2 एंड एवरीबॉडी नोज दैट cos थीटा माइनस 1/2 इज नथिंग बट cos 120 डिग्री। ये पता है आपको 120 डिग्री। अब यहां से हम बोल पाएंगे जो थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा। थीटा कितना है, 120 डिग्री है, तो यहां से करके निकाल सकते हैं। अब बोलेगा, मान लो अगर बोलेगा चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कितना हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, tan अल्फा इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। कितना आएगा, 60 आना चाहिए। ओके ट्राई करते हैं। दिस इज, अच्छा दोनों इक्वल है ना, तो मान लो दिस इज a sin थीटा कितना है बेटा 120 डिग्री, राइट हियर 120 डिग्री डिवाइड बाई a प्लस a cos 120 डिग्री। तो दिस इज a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, -3/2। ओके दिस इज माइनस √3/2 हो गया ये, डिवाइड बाई दिस इज योर a, तो a तो काम चोटी पहले a लिखो, इंटू a व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस 120 -1/2। तो सॉल्व करो, ये कितना होता है आपका, तो यहां से a बाहर लेंगे कट जाएगा। एक मिनट यहां दो, यहां कितना आएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू, what is this value, this is a minus √3/2 लिखते हैं फिलहाल के लिए, और यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, दिस इज माइनस 2a minus of a, this will go that side, so tan alpha is basically a minus √3/2 multiplied 2 by a, so a कैंसिल हो गया, एक कट जाएगा, और ये माइनस था ना, माइनस माइनस ये प्लस के कट जाएगा, तो तुमको फाइनली क्या मिलेगा, tan अल्फा इज √30। अब मुझे बताओ √30 का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है यहाँ पर tan अल्फा जो होगा वो tan 60 डिग्री हो गया, सो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। अब याद करो, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए और बी आपस में अगर इक्वल है देन अल्फा क्या होता है, अल्फा इज θ/2 होता है ना। तो क्या ये प्रूफ हो रहा है ना, हो रहा है ना, एकदम हो रहा है सर। तो इस तरीके से जब आप सवाल करने बैठेंगे तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल सही से हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होप you like this video, you like this information. In the next video we'll discuss about a very important topic called unit vector, so stay tuned। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको लगे कुछ कमेंट करना है या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। थैंक यू।